मीडिया हमारे साथ है, गोदिया हमारे साथ नहीं है, बस सिंपल। मीडिया हमारे साथ है, गोदिया हमारे साथ नहीं है, बस सिंपल। नमस्कार, बोलतानिस्तान में आपका स्वागत है। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के शाहीन बाग में। ये वही शाहीन बाग है जिसकी बदौलत पूरे देश में अलग अलग शहरों में एक नया शाहीन बाग बन चुका है। यहाँ पर कल वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया आए थे, उनके साथ धक्का मुक्की हुई। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि मीडिया का जो एक तबका है उसका यहाँ के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। सर, कल जो दीपक चौरसिया यहाँ पे आए थे, उनके साथ जो भी धक्का मुक्की हुई, जो भी चीजें हुई, वो क्यों हो गई? मीडिया की इतनी मुखालफत क्यों? पहले तो अव्वल चीज मैं आपको एक बात बता दूं कि दीपक चौरसिया जी जो झूठ जाके वहाँ बोल रहे हो, यहाँ पब्लिक ने उनको सिर्फ ऑब्जेक्शन किया है कि आप जैसे फ्रॉड या दलाल मीडिया को हम नहीं कवर करने देंगे, लिहाजा आप यहाँ से वापस चले जाएं। न किसी ने उनसे झगड़ा किया है। अब वो अपनी टीवी पे मीडिया में कुछ भी दिखाना चाहिए, उनकी मर्जी है। पर सच्चाई ये है कि एक हुजूम है, हुजूम में सबने उनका बाइकआउट किया कि लिहाजा आप यहाँ से चले, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बाइकआउट किया है आप लोगों ने? बिल्कुल बाइकआउट। ऐसे मीडिया का जो मीडिया सच्चाई न दिखाए, ईमानदारी से जो हकीकत ना पेश करे, उस मीडिया को, भाई चौथा स्तंभ है ना आप, अगर चौथा स्तंभ भी फेल होकर गिर रहा हो तो फिर ऐसे मीडिया का जरूरत नहीं है इस देश में और इस समाज में। तो सर, आपके लिए मीडिया के मायने क्या है? मीडिया का मायने है कि सच्चाई लोगों को अक्स दिखाया जाए, जिससे कि समाज में मोहब्बत, अमन और शांति का पैगाम जाए। ये मीडिया का काम नहीं है कि लोगों में नफरत और आंधी का पैगाम फैलाए। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि आप जो भी दिखाएं, सच्चाई दिखाएं और ईमानदारी से दिखाएं। जी देखिए, सबसे पहली बात है मीडिया की, अगर मीडिया जिस दिन निष्पक्ष चीज को अगर दिखाने लगे तो समाज को जो ये दो चार नेता और राष्ट्र को जो पूरे बांटने का जो काम कर रहे हैं ना, वो काम ही खत्म हो जाए अगर मीडिया निष्पक्ष हो जाए तो। मीडिया को कहा जाता है, जैसा कि बड़े भाई ने कहा कि ये चौथा स्तंभ है, तो इसको आप जान लीजिए कि अगर आप निष्पक्षता दिखाने लगेगा तो कहीं भी किसी भी, हमें किसी जाति धर्म से कोई नुकसान थोड़ी है, किसी से कोई गिला शिकवा थोड़ी है। कौन धर्म के लोग, सारे धर्म के लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो रहे हैं, सारे धर्म के लोग हैं, सारे वर्ग के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें यहाँ पर मुसलमान हैं, आपको हिंदू भाई भी मिलेंगे, सिख भाई भी मिलेंगे, ईसाई भी मिलेंगे, सारे बिरादरी के लोग मिलेंगे। रही बात दीपक चौरसिया जी से, तो इन्हीं लोगों के चैनल, ऐसे टीवी चैनलों की वजह से आज तमाम देश की मीडिया जो है, जो गलत राह पर चल रही है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूं कि वो गलत राह पर ना चले। जो हक है, जो सच है, उस पर आप आइए, उस पर कायम रहिए, और जो सच्चाई की जहां जरूरत हो आप बढ़ चढ़ कर, हम गलत हैं, लोग यहाँ के गलत हैं, आप उनको गलत बताइए। हम किसी के साथ मारपीट करते हैं, आप बिल्कुल बताइए, लेकिन हम किसी का विरोध करना हिंदुस्तान में हमारा राइट्स है। हमारे संविधान में यह अधिकार दिया है कि हम अपना विरोध जता सकते हैं, ठीक है? तो इस तरह से हम ऐसा नहीं कर सकते कि आप जाकर के यहाँ कुछ और न्यूज रिपोर्ट हासिल करिए और उसके बाद आप जाकर कहिए कि आपके साथ धक्का मुक्की हुई। नहीं, ये सरासर गलत है। यहाँ की आवाम किसी के साथ धक्का मुक्की करने के लिए नहीं बैठी है, अपने बातों को रखने के लिए बैठी है। आज आप देश को उसी नोटबंदी की तरह पूरे देश को कगार में लगाना चाहते हैं, जिस तरह से लोग नोटबंदी में मरे कुछ जा रहे थे। नहीं, शाहीन बाग जैसा हिंदुस्तान में अनेकों शाहीन बाग ऑलरेडी बन चुका है, चाहे कानपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे पटना हो, बिहार हो, कहीं भी हर जगह प्रोटेस्ट चल रहा है और आगे भी आप तमाम लोगों की दुआओं से चलता रहेगा। और आप तमाम मीडिया भाइयों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है कि जो सच हो आप वही दिखाइए। अभी भी वक्त है कि आप अगर रास्ते पर अगर आ गए तो हमें खुद हम सही हो जाएंगे और देश की सरकार को खुद रास्ते पर आना पड़ेगा, नहीं तो ये गद्दी उनको छोड़नी पड़ेगी। देखिए, असल जो मीडिया है, जिनको स्टार चैनल या बड़ा चैनल जिसको कहा गया है, वो तो पूरा बिक चुका है दो कारोबारियों के हाथ में। उनके नाम आप जानते हैं। और जो यूट्यूब वाले हैं और आप लोग जो मीडिया, जो सोशल मीडिया है, ये पूरा साथ दे रहा है और इसी के वजह से आज ये आंदोलन कवर भी हो रहा है। और ये सारा आंदोलन लोगों के सामने आया है सोशल मीडिया की वजह से, आप लोगों की वजह से। बाकी बड़ी मीडिया को तो लोग सुनना भी पसंद नहीं कर रहे अभी, और टीवी देखना भी नहीं पसंद कर रहे। और मैं तो बोलता हूँ, लोग अगर ये दो कारोबारी जो पूरा देश बर्बाद कर रहे हैं ना, इनके खिलाफ भी आंदोलन शुरू होना चाहिए कि ये दो कारोबारी जो है, जो मोदी को बहुत ज्यादा पैसा देके ईवीएम खरीदने पे उन्होंने मदद की है, उनके ऊपर भी होना चाहिए आंदोलन। तब जाकर के इनको पैसे नहीं मिलेंगे तो ये चुप बैठेंगे। ये पैसा दे करके देश को खरीदना चाहते हैं और वो मोदी के थ्रू से ही खरीद सकते हैं। आपको पता है, ये रेलवे खरीदना चाहते हैं, एयर इंडिया खरीदना चाहते हैं। ये कौन हमारे ऊपर राज करना चाह रहा है? जो कारोबारी है बड़े,
वो मोदी को खरीद करके हमारे ऊपर राज करना चाह रहा है। उन पे भी इंशाल्लाह अगर आंदोलन चालू हो गया ना तो ऑटोमेटिक एनआरसी फेनआरसी सब चला जाएगा। जी, मीडिया हमारे साथ है, गोदिया हमारे साथ नहीं है, बस सिंपल।